नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय भोलेनाथ। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज का पंचांग 14 जुलाई 2025 दिन सोमवार, श्रवण मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि रात्रि 11:40 तक रहेगा। उसके पश्चात पंचमी तिथि आरंभ हो जाएगा। धनिष्ठा नामक नक्षत्र सुबह 6:49 तक रहेगा। उसके पश्चात शतभिषा नामक नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। सूर्य मिथुन राशि में और चंद्र कुंभ राशि में संचार करेगी। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का शुभ समय सुबह 4:11 से सुबह 8:42 तक रहेगा। आज का राहु काल अर्थात दिन का शुभ समय दोपहर 12:01 से दोपहर 1:16 तक रहेगा। इस समय कोई शुभ और मांगलिक कार्य आरंभ न करे। आज का प्रेरणादायक सुविचार, कोई भी इंसान खुद नहीं बदलता। जिंदगी में कुछ हादसे ऐसे हो जाते हैं जो इंसान को बदलने पर मजबूर कर देते हैं। कभी सुनी सुनाई बातों पर यकीन मत कीजिए। एक बात के 3 पहलू होते हैं, आपका, उनका और सच का। जो सब्र के साथ इंतजार करना जानते हैं, उनके पास हर चीज किसी न किसी तरीके से पहुंच जाती है। सकारात्मक सोच के साथ जीवन में आगे बढ़े। दोस्तों, इंसान कब धोखा खाता है, एक गहरा और विचारणीय विषय है जो मानव स्वभाव, विश्वास और परिस्थितियों की जटिलता को दर्शाते हैं। धोखा खाना एक ऐसी स्थिति है जो भावनात्मक, सामाजिक या आर्थिक रूप से किसी को भी प्रभावित कर सकती है। जीवन के अनुभव हमें सिखाते हैं कि धोखा अक्सर विश्वास की अधिकता, जागरूकता की कमी या स्वार्थी इरादों के कारण होते हैं। इंसान धोखा तब खाते हैं जब वह अंधविश्वास या अतिशय भरोसे में बह जाते हैं। विश्वास रिश्तों और समाज का आधार है, लेकिन बिना सोच विचार के किया गया भरोसा धोखे का कारण बन सकता है। कोई व्यक्ति किसी मित्र पर इतना भरोसा करता है कि वह उसकी बातों को बिना जांचे परखे स्वीकार कर लेता है और बाद में वह धोखा खा जाता है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि विवेक और आत्म जागरूकता के साथ कार्य करना चाहिए, क्योंकि यह हमें मानवीय दुनिया के धोखों से बचाता है। अंधविश्वास ऐसे तथ्यों की जांच किए बिना किसी निवेश योजना में पैसा लगाना अक्सर धोखे का कारण बनता है। धोखे तभी होते हैं जब लोग स्वार्थी या छलपूर्ण इरादों का शिकार बनते हैं। व्यापार में कोई व्यक्ति लाभ के लालच में झूठे वादे कर सकते हैं, जिसे दूसरा व्यक्ति धोखा खाता है। रिश्तों में भी जब कोई व्यक्ति प्रेम या दोस्ती का दिखावा करता है, लेकिन इसका इरादा स्वार्थी होता है। रामायण में रावण ने सीता को छल से अपहरण किया, तो दोस्तों धोखा स्वार्थ और कपट से उत्पन्न होता है। यह हमें सिखाता है कि दूसरों के इरादों को समझने के लिए सावधानी जरूर रखें। मन की कमजोरी स्थिति भी धोखे का कारण बन सकती है। जब व्यक्ति भावनात्मक रूप से कमजोर, लालची या जल्दबाजी में होता है तो वह आसानी से धोखे का शिकार बन जाता है। कोई व्यक्ति जो तुरंत अमीर बनने की चाह में है, वह धोखेबाज योजनाओं में फंस सकता है। भगवान शिव की भक्ति हमें सिखाती है कि मन को शांत और संयमित रखने से हम छल और माया से बच सकते हैं। ओम नमः शिवाय जैसे मंत्र का जाप या ध्यान मन को स्थिर करता है, जिससे हम जल्दबाजी में गलत निर्णय लेने से बचते हैं। तो दोस्तों, इन सारी बातों को आप अपने जीवन काल में जरूर उतारिएगा। इसी के साथ दोस्तों आगे जानेंगे कि आपका इन दिनों व्यापार कैसा रहेगा, लव लाइफ कैसा रहेगा, स्वास्थ्य, करियर कैसा रहेगा। दोस्तों, आज दिन भर सामाजिक और शैक्षणिक संबंधित गतिविधियां आपको व्यस्त रखेगी। किसी को खुशी देकर आपको सुखद अनुभूति रहेगी। पिछले कुछ समय से आपने अपने व्यक्तित्व को निखारने संबंधी जो प्रयास किए हैं, उसमें निश्चित ही सफलता मिलने वाली है। नकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों से दूरी बनाकर रखें और गैर कानूनी कार्यों में भी रुचि न ले। कभी कभी मन में नकारात्मक विचार उठने से आप अपने लक्ष्य से भटक सकते हैं। इस समय बच्चों का भी अपनी पढ़ाई से ध्यान भटक सकता है। व्यवसायिक दृष्टिकोण से समय सामान्य ही रहने वाला है। कार्य क्षेत्र में बहुत अधिक व्यस्तता और चुनौतियां बनी रहेगी, लेकिन इस समय की गई मेहनत आपको मन मुताबिक परिणाम भी देगी। ऑफिस के काम संचालित होते रहेंगे, लेकिन साथ ही दिक्कत भी बढ़ेगी। आपकी किसी भी परेशानी में जीवन साथी, पारिवारिक सदस्यों का सहयोग आपके मनोबल को बनाए रखेगा। व्यर्थ के प्रेम संबंधों में ध्यान न दें। आत्मनिरीक्षण और मानसिक दूरी से जुड़ा रहेगा।
आप किसी निर्णय या परिस्थिति से भावनात्मक रूप से पीछे हटने का प्रयास कर सकते हैं। बुजुर्गों की उपेक्षा न करें, वे संवाद की आशा करेंगे जिससे पारिवारिक संवाद प्रभावित हो सकता है। घर का वातावरण गंभीर रह सकता है, कोई सदस्य परेशान हो सकता है, व्यापार में मन नहीं लगेगा और किसी सौदे को टालने का विचार आ सकता है। किसी अवसर से दूरी बनाए रखना आज अधिक आरामदायक रहेगा। कार्यों से मानसिक थकान महसूस हो सकती है। कार्यस्थल पर किसी सहयोगी के रवैये से असंतोष हो सकता है। ट्रांसफर या नौकरी बदलने का विचार हावी हो सकता है। नए प्रस्ताव मिलने के बाद भी निर्णय लेने में हिचकिचाहट हो सकती है। वरिष्ठों से कम अपेक्षा रखें, आज समर्थन सीमित रहेगा। बात करेंगे लव लाइफ की। इस समय आप जो चाहते हैं वो सब पूरा होगा। अगर आप सिंगल हैं तो कोई दोस्त या सहकर्मी किसी रोमांटिक प्रस्ताव के साथ आपको हैरान करेगी। बात चाहे डेटिंग की हो, व्यापार की या अपने प्रियजनों के साथ किसी कार्यस्थल की, आप किसी में भी गलत नहीं हो। अपने पार्टनर को अपने इन छोटी छोटी खुशियों में शामिल करना ना भूले। आप खुद को एक उच्च बौद्धिक या यौन स्तर पर खोजने के लिए भी तैयार हैं। साथ ही दोस्तों, प्रेम संबंधों में झूठ और लापरवाही से बचें, क्योंकि प्रेम संबंधों में भावनात्मक दूरियां आ सकती है। सिंगल लोगों को अतीत के रिश्तों से मुक्त होने की सोच सकते हैं। विवाहित लोगों में संवाद की कमी और गलतफहमियां उभर सकती है। आज किसी रिश्ते को समय देना या उससे थोड़ी दूरी बनाना बेहतर रहेगा। कोई पुराना संदेश या बातचीत अचानक स्मृतियों को जगा सकती है। यह दिन रिश्तों की गहराइयों को समझने का भी है। बात करेंगे करियर की। इन दिनों दोस्तों, गपशप या विवादों से बचने का प्रयास करें। निर्णय या मरम्मत से संबंधित मामलों में आपका अधिकतर समय और ऊर्जा खर्च हो सकते हैं। किसी रिश्तेदार या प्रियजन की चोट या दुर्घटना के कारण आपको एक वाहन या घर खरीदने की आवश्यकता हो सकती है। उन लोगों पर ध्यान दें जो आप पर निर्भर हैं। कार्य में मिली जिम्मेदारी आपको उस शिक्षा और अपने मौजूदा कौशल को निखारने और नए कौशल को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करेगी। अच्छे निर्णय ले और किसी भी झगड़े से दूर रहना आपके लिए अच्छा रहेगा। अपने प्रतिष्ठा की रक्षा करने का सबसे अच्छा तरीका है। इस समय शासिक महसूस कर रहे हैं। आप उन लोगों को पीछे छोड़ देना चाहते हैं जो आपका सहयोग नहीं करते या आपके कार्य की गुणवत्ता में बाधा डालते हैं। अपने कामों को पूरा करने के लिए अन्य लोगों पर अंधविश्वास न करें। साथ ही स्वास्थ्य संबंधित किसी समस्या से राहत मिलने पर आप खुद को प्रफुल्लित महसूस करेंगे और अपने दिनचर्या को बेहतर तरीके से संपन्न करेंगे। फोन कॉल के माध्यम से कोई महत्वपूर्ण सूचना मिलने की संभावनाएं हैं। आपके उत्तम व्यवहार और व्यक्तित्व की सराहना भी होगी। घर की छोटी मोटी नकारात्मक बातों को नजरअंदाज करें। ज्यादा टोका टाकी करने से संबंधों में मनमुटाव आ सकती है। वाहन चलाते समय भी सावधानी बरतें। कोई भी परेशानी आने पर अपने किसी विश्वसनीय मित्र से जरूर शेयर करें। व्यवसाय में कार्य क्षेत्र की आंतरिक गतिविधियां व्यवस्थित रहेगी, परंतु कोई भी कागजी कार्यवाही करते समय सावधानी बरतें। कारोबारी गतिविधियां भी अभी लंबित ही रहेगी। सरकारी सेवारत लोगों को अतिरिक्त कार्यभार करना पड़ सकता है। पति पत्नी एक दूसरे की भावनाओं और मान सम्मान का ध्यान रखें। लव पार्टनर के साथ कोई मनोरंजन प्रोग्राम अवश्य बनाएं। आज का दिन आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता से भरा रह सकता है। अपने बात दृढ़ता से रखें। बुजुर्गों को आपकी सलाह उपयोगी लगेगी और बच्चे भी प्रेरित महसूस करेंगे। परिवार में कोई महिला सदस्य आज सक्रिय भूमिका निभा सकती है। घर का माहौल व्यस्त लेकिन सामंजस्यपूर्ण रहेगा। व्यापार में नई योजना पर विचार हो सकता है। किसी घरेलू समारोह में आपकी भागीदारी महत्वपूर्ण रहेगी। संबंधों में आपकी स्पष्टता सराह रहेगी। कोई पुरानी पारिवारिक योजना आज मूर्त रूप ले सकती है। आपके निर्णयों को सराहना मिलेगी। नई जिम्मेदारी को उत्साह से स्वीकार कर सकते हैं। टीम प्रबंध या किसी प्रोजेक्ट की कमान आज आपके हाथ में आ सकती है। नौकरी में स्थायित्व और पहचान दोनों बढ़ेंगे। जो लोग सरकारी या प्रशासनिक सेवा से जुड़े हैं उन्हें नए अवसर मिल सकते हैं। इंटरव्यू में सफलता मिल सकती है। महिलाओं के लिए यह दिन विशेष रूप से प्रगतिशील रहेगा। प्रेम संबंधों में आज आप प्रमुख भूमिका में रहेंगे। सिंगल्स को किसी आत्मविश्वासी और आकर्षण व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। विवाहित अपने साथी से खुलकर संवाद करेंगे जिससे रिश्ते में मजबूती आएगी।
आप अपने रिश्तों को आगे बढ़ाने के लिए निर्णायक कदम उठा सकते हैं। संबंधों में आपका आत्मविश्वास और स्पष्टता साथी को प्रभावित करेगा। बात करेंगे सेहत की। ऊर्जावान और एक्टिव महसूस करेंगे इन दिनों। शारीरिक रूप से कोई विशेष परेशानी रहेगी। योग, वॉक और हाइड्रेशन आपकी सेहत को संतुलित बनाए रखेंगे। आत्मबल मजबूत रखिएगा जो मानसिक स्थिरता को बढ़ा देगा। आज आपका भाग्यशाली नीला और भाग्यशाली अंक 7 रहेगा। उपायों की बात करें तो आज आप शिवलिंग पर मीठे जल चढ़ाएं। शिव जी आपकी सारी मनोकामनाएं जरूर पूरी करेंगे। आशा करती हूँ दोस्तों आपको मेरी मेहनत और सुझाव पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर दे, ताकि ऐसा ही ज्ञानवर्धक वीडियो आपको समय से मिल सके, इसका लाभ आप उठा सके। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय श्री काशी विश्वनाथ, जय माता दी, जय महाबली हनुमान, जय शनिदेव।